हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। आज जो है हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं सेल, उसे हिंदी में क्या कहते हैं कोशिका, हिंदी में क्या कहते हैं कोशिका, ठीक है। और यह जो है वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक है। इस वीडियो को मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि पूरी टॉपिक जो है आपको माइंड में फिट कराने की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और पूरे यूट्यूब पे आप कहीं भी खोज लीजिएगा, इतना बेहतरीन ढंग से जो है आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर पूरे टॉपिक आपके माइंड में फिट नहीं हो जाती है तो इस वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लियर। तो चलिए हम लोग जो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यह जो है सेल, सेल को जो हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं कोशिका कहते हैं। सेल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं कोशिका कहते हैं, ठीक है। या सेल को हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। और इस कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है, क्लियर। इसको हम लोग बायोलॉजी में कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है, क्लियर। सबसे पहले जो है कोशिका के बारे में जिस विद्वान के द्वारा खोजा गया उसे हम लोग क्या कहते हैं रॉबर्ट हुक, क्या कहते हैं रॉबर्ट हुक। यह जो रॉबर्ट हुक नाम, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है इस कोशिका को खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया तो रॉबर्ट हुक नामक विद्वान के द्वारा जो है कोशिका को खोजा गया, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक नामक विद्वान ने जो है मृत कोशिका का खोज की। कौन सी कोशिका? रॉबर्ट हुक नामक विद्वान सबसे पहले तो कोशिका को खोजे, लेकिन उन्होंने जो है मृत कोशिका मीन्स मरी हुई कोशिका का खोज की है। इसलिए मरी हुई कोशिका का खोज किया या जीवित कोशिका का सबसे पहले तो उसी ने की। इसलिए जो है कोशिका का जनक किसे कहा जाता है तो रॉबर्ट हुक नामक विद्वान को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो है मरी हुई कोशिका का खोज किया था, लेकिन जीवित कोशिका का खोज जो है एक और विद्वान ने किया, जिन्होंने हमने किसे कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किसे कहते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका का खोज कर दिखाया। तो रॉबर्ट हुक ने बोला कि सबसे पहले जो इस कोशिका को हमने खोजा है, इसलिए इस कोशिका के जनक किसे कहा जाएगा तो हमें कहा जाएगा। मैंने हमें नहीं, रॉबर्ट हुक नामक विद्वान ने बोले कि सबसे पहले जो इस कोशिका को हमने खोजा है, इसीलिए जो इस कोशिका को जनक किसे कहा जाएगा तो हमें कहा जाएगा। इसीलिए जो है कोशिका का जनक किसे कहा जाता है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्लियर। और जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा जो है किया गया था, क्लियर। आगे देखिए, उसके बाद जो है कोशिका के अंदर, जैसे कि कोशिका है, मान लीजिए कि झिल्ली है, यहाँ पे कोशिका है, कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक, न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियस को जो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं, क्लियर। तो केंद्रक का खोज किसने किया तो किसने किया तो केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है किया गया था, क्लियर। और यहाँ पे देखिए उनका सिद्धांत था, स्लाइडेन एवं स्वान एक वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने जो है उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। उन्होंने सिद्धांत में यह कहा कि इंसान की पूरी शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना है। यह स्लाइडेन एवं स्वान जो वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि इंसान की पूरी शरीर जो है कोशिकाओं, छोटी छोटी कोशिका से मिलकर जो है बना हुआ है। अर्थात शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है तो कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है तो कोशिका है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, अब बात यह है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ा कोशिका कौन है। कैसा फिक्स होना चाहिए ना कि यहाँ की सबसे छोटी कोशिका यह होगा, इसका सबसे बड़ा कोशिका यह होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग की अंडे। आप लोग जो है शुतुरमुर्ग के देखे होंगे, शुतुरमुर्ग की अंडे की जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। तरबूज के बराबर जो उनका जो सबसे बड़ा अंडा होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है तो शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, उसके बाद जो है अब तो भाई जो है वर्ल्ड में देखा गया, अब मानव में भी तो कोई सबसे छोटा होगा और सबसे बड़ा होगा। तो मानव में जो है सबसे छोटा कोशिका जो है स्पर्म है। मानव के में जो है सबसे छोटी कोशिका कौन है तो स्पर्म है। उस स्पर्म को जो है हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं शुक्राणु, क्लियर। तो मानव में यानी मेल का जो स्पर्म होता है सबसे छोटी कोशिका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं शुक्राणु कहते हैं, क्लियर। और फीमेल में जो है सबसे बड़ा ओवम, सबसे बड़ी कोशिका क्या है तो ओवम है। ओवम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं अंडाणु। समझ में आ गया? तो पूरे देखिए सबसे और वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा की, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की, और सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की, क्लियर। और
वो है। अब देखिए, अब मानव में अगर देखा गया तो मानव में जो है सबसे छोटी कोशिका जो है स्पर्म, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु। क्लियर। और उसी प्रकार अगर फीमेल में देखा गया तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ओवम, और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो अंडाणु कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद जो है यह जो है सबसे लंबी कोशिका हमारे ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन। यह जो है सबसे लंबी कोशिका है। समझ में आ गया। सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो न्यूरॉन है। क्लियर। और तेज विभाजन नहीं होता है हमारे ब्रेन में। सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा कि तेज विभाजन जो है नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, तो न्यूरॉन में। न्यूरॉन में जो है विभाजन नहीं होता है। और सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में। क्या नहीं विभाजन। आपने कभी देखा होगा कि आपने यह देखा होगा कि पुलिस लोग जो है क्यों बोलते हैं हेलमेट पहनने के लिए, इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइंड में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और आपको पता है कि सेंट्रोसोम ही जो है कोशिका का विभाजन करता है। क्लियर। और हमारे ब्रेन में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसी के कारण जो है विभाजन नहीं हो पाता। क्लियर। बाय मिस्टेक अगर ब्रेन में चोट लग जाता है तो वहां की जो कोशिकाएं टूट जाती है। और वहां की कोशिकाएं टूटने के बाद भी उसे जोड़ने के लिए जो है सेंट्रोसोम का होना नेसेसरी है। क्लियर। और सेंट्रोसोम न होने के कारण जो है वहां की कोशिकाएं की रिकवर नहीं हो पाती है। इसीलिए जो है इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए पुलिस वगैरह कहते हैं कि आप जो अपना हेलमेट पहनते रहिएगा, क्योंकि अगर आपके माइंड में अगर चोट भी लग गया तो अंदरवा न जाएगा, ऊपरे रह जाएगा और आपका जो न्यूरॉन बचा रह जाएगा। इसी के कारण जो है पुलिस लोग कहते हैं। समझ आ गया। उसके बाद देखिए सबसे तेजी से जो कोशिका विभाजन क्या होता है, तो लीवर में। दाएं तरफ जो लीवर होता है, लीवर में जो बहुत तेजी से जो कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन होता है। और सेंट्रोसोम जो है हमारे लीवर में जो है पाया जाता है, बहुत तेजी से होता है। क्लियर। बात यह है कि अगर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाएगा तो क्या होगा, तो हद से ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाने पर कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। कम होगा तो अभी दिक्कत है, और ज्यादा हो जाएगा तो कैंसर ही हो जाएगा। समझ में आ गया। इसलिए जो है सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो हमारे न्यूरॉन माइंड में होता है। और सबसे तेजी कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में यानी यकृत में होता है, जिसको हम लोग जिगर भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, और जो कोशिकाएं मर जाती है उस मरी हुई कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो मरी हुई कोशिका को हम लोग नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मरी हुई कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो नेफ्रोसिस कहते हैं। जो कोशिकाएं मर जाती है उसको बारे में। क्लियर। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे जो है एक होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है, कोशिका झिल्ली। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्लियर। यह कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। यह जो कोशिका झिल्ली जो है पादप, देखिए ये उस ऊपरा ऊपरा जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है। ये पूरा जो आपका फिगर दिख रहा है ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। समझ आ गया। यह जो कोशिका झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पेड़ पौधों में पाया जाएगा और जीव जंतुओं में भी पाया जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और यह जो कोशिका झिल्ली जो बना होता है, यह कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। यह जो कोशिका झिल्ली बना होता है, यह कोशिका झिल्ली जो है यह प्रोटीन का बना होता है। और इसी कोशिका झिल्ली में, इसी कोशिका झिल्ली में जो है, इसी कोशिका झिल्ली में सभी अंग जो है इसी कोशिका झिल्ली में रहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं गोल्गी बॉडी रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं सेंट्रोसोम, यहाँ पे रहते हैं लाइसोसोम, यहाँ पे होते हैं वैक्यूल्स, यहाँ पे रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी तरह से जो है इसी कोशिका झिल्ली के अंदर जो है सभी रहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को जो हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसे हम लोग इंग्लिश में जो है सेल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। समझ में आ गया। उसके नीचे जो है एक होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को जो हम लोग इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल। और यह कोशिका भित्ति जो है केवल किसमें पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये जो कोशिका भित्ति केवल किसमें पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में। बल्कि कोशिका झिल्ली जो है पेड़ पौधे में तो पाया ही जाता है, खास और जंतु में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। बल्कि कोशिका भित्ति जो केवल किसमें पाया जाता है, तो केवल जो पेड़ पौधों में पाया जाता है कोशिका भित्ति। समझ आ गया। उसके नीचे देखिएगा, और यहाँ जो कोशिका भित्ति जो बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना होता है, यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। समझ आ गया। सेल्यूलोज का बना होता है। और यह जो है सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति प्लांट का क्या करता है, सुरक्षा ऊपर से सेफ्टी देता है और सीधा खड़ा रहने में आकार प्रदान करता है। किसका काम है, यह जो है कोशिका भित्ति का। क्लियर। और अगर आप यह जो है इसका पूरा अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद इसी वीडियो में जो है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है।
देखिए सेल वॉल जो है आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। क्लियर। उसको आगे देखिएगा, उसको आगे एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को जो हिंदी में क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका कहा जाता है, सूत्रकणिका। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। और इस सूत्रकणिका का खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। क्लियर। यहाँ आप फिगर के हिसाब से समझिएगा, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। आपको जो है इसी वीडियो में मैं आपको बताया हूँ, यह जो क्या है, यह पूरा जो है कोशिका झिल्ली है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर। यह कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। क्लियर। कैसे ऊर्जा का निर्माण करता है? तो समझिएगा। देखिए यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को जब जूम करके देखा जाए तो उसका जो फिगर जो है कुछ इस प्रकार का है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कुछ इस प्रकार का फिगर था, इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। मींस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंकाल का काम कौन करता है? तो यह जो है क्रिस्टी। कौन करता है? क्रिस्टी। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंकाल का जो काम करता है वो कौन करता है? जो क्रिस्टी करता है। समझ में आ गया। और इसी तरीके जब हम लोग जो है जो सांस लेते हैं, हम लोग में आपको पता है जब ऑक्सीजन होता है, और जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। सांस कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और सांस जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है तो उसी के फलस्वरूप जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। उस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे देखिएगा, उस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल जब चलता है तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का? 38 एटीपी का निर्माण होता है। और 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर किसका निर्माण करता है? तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। और इसी ग्लूकोज से जो हम लोग को एनर्जी मिलता है, इसी ग्लूकोज से हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्लियर। तो आप बताइए, हमारे अंदर जो है शरीर में जो है ग्लूकोज का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्लियर। 38 एटीपी यानी 38 एटीपी का निर्माण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल किसके अंदर चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर। इसी के कारण जो है जब हम लोग को ऊर्जा मिलता है। क्लियर। इसी से जब ऊर्जा मिलता है, इसीलिए जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शक्ति गृह। क्या कहते हैं? शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यह रहा आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो फिगर में आप देखें। समझ आपको आगे देखिएगा। उसको आगे जो है एक होता है गॉल्जी बॉडी। कौन होते हैं? गॉल्जी बॉडी। यहाँ पे देखिएगा गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी का खोज जो है जिस विद्वान के द्वारा किया गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैमिलो गोल्जी। क्या बोलते हैं? कैमिलो गोल्जी। गॉल्जी बॉडी का खोज जो है कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था। क्लियर। अब यह गॉल्जी बॉडी का क्या काम होता है? तो गॉल्जी बॉडी का जो काम होता है, यहाँ देखिए आपका है गॉल्जी बॉडी। और गॉल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन का काम। किसका काम होता है? यह जो है परिवहन का काम करता है। किसका परिवहन का? तो यह जो गॉल्जी बॉडी जो है ऊर्जा का परिवहन करता है। आपको ये क्यों? क्योंकि यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया, यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है ऊर्जा को बनाता है। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा की जरूरत किसे है? तो जीव को, क्योंकि जीव जो ऊपर नीचे कर रहा है। क्लियर। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा की जरूरत हमारे जीव को है, तो कोई होना चाहिए ना कि जिसको ऊर्जा की जरूरत ज्यादा है उसे ले जाके वहां पे दे। क्लियर। और जिसको कम है वहां से ले जाके, और जिसको ज्यादा है उसे दे। क्लियर। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी ज्यादा जरूरत है जीव को ऊर्जा की। क्लियर। और जो इंसान जो है लेबर जो होते हैं, जो धावक होते हैं, दौड़ते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होता है पैर का। क्लियर। तो जिसको ज्यादा जरूरत है ऊर्जा का, उसको ले जाने का काम कौन करता है? तो हमारे गॉल्जी बॉडी करते हैं। कौन करते हैं? हमारे गॉल्जी बॉडी जो है ऊर्जा को परिवहन करते हैं, यानी पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर। और अगर ऊर्जा का परिवहन न करेगा, तो जैसे कि जीव जो अभी काम कर रहा है। क्लियर। अगर अभी हम खाना खाए होंगे, अगर भोजन करेंगे, तो हमारा जीव जो भी काम कर रहा है, और अगर गॉल्जी बॉडी परिवहन न करता तो कुछ देर के बाद जो है जीव काम करना बंद कर देता है। तो हमारे शरीर में अच्छी बात है, ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? तो गॉल्जी बॉडी करता है। और ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसे लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। और गॉल्जी बॉडी का जो किसके द्वारा खोजा गया? तो कैमिलो गोल्जी के द्वारा। समझ आपको आगे देखिएगा। उसी के आगे जो है एक होता है सेंट्रोसोम। क्या होता है? सॉरी, एक होता है रसधानी। रसधानी को जो हिंदी नाम है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रसधानी इंग्लिश में जो है वैक्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैक्यूल्स कहा जाता है। यहाँ देखिए यह क्या है आपका? यह जो है आपका वैक्यूल्स है, यानी रसधानी है। क्या है? रसधानी है।
यह आपको बताएं कि यह कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंदर ये सभी रहते हैं। समझ में आ गया आपको? यह जो रसधानी होती है वैक्यूल का काम क्या होता है, यह जो है जल संग्रहित करता है, मीन्स पानी को स्टोर करता है। ठीक है, अब यह जो है रसधानी वैक्यूल जो है जल को संग्रह करता है, लेकिन यह रसधानी जो है पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। ठीक है, यह जो रसधानी वैक्यूल है जानवरों में भी होता है और पेड़ पौधों में भी होता है, लेकिन रीजन यह है कि जंतुओं में जो है रसधानी यानी वैक्यूल जो है छोटा होता है पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और पेड़ पौधों में जो होता है वैक्यूल जो है बहुत बड़ा होता है। पेड़ पौधों में क्या होता है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, और जंतुओं में क्या होता है, वैक्यूल जो है छोटा होता है, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में अभी दिख रहा होगा। समझ आ गया? उसके आगे जो है, उसके आगे एक और होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, तारक काय। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम को हिंदी में जो है तारक काय कहा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, ये क्या है, सेंट्रोसोम। कोशिका झिल्ली के अंदर जो है यह सभी अंग उपस्थित होते हैं। समझ में आ गया? और यह जो सेंट्रोसोम है, इसे हिंदी में तारक काय कहते हैं, इसका खोज जो है बोबरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो बोबरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है इस सेंट्रोसोम का खोज किया गया था। ठीक है, और सेंट्रोसोम का काम क्या है, तो सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन करना, यानी कोशिका को विभाजन करना। कोशिका को विभाजन करना, जहाँ की कोशिकाएं टूट गई है उसे मान लीजिए यहाँ पे अगर कस के हम मार देते हैं, यहाँ की कोशिकाएं क्या हो गई, टूट गई। ठीक है, यहाँ की कोशिकाएं टूट गई, इसके अगल बगल जो कोशिकाएं हैं उसका काम है कि टूट गई और जो टूटा है उसको जगह पे चल जाए, वो अपने खुद अपनी जगह पर आ जाए। ठीक है, ऐसा काम कौन कराता है, तो सेंट्रोसोम। हमारे यह जो है कोशिका झिल्ली में सेंट्रोसोम का यही काम होता है, कोशिका को विभाजन करना। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो हमारे लीवर में। दाएं तरफ जो लीवर है, उस लीवर में जो है, जिसे हम हिंदी में या उर्दू में जिगर ये सब कहते हैं। ठीक है, तो लीवर में जो है सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और लीवर में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाए जाने के कारण जो वहाँ जो सेल डिवीजन अधिक होता है, बहुत जल्दी सेल डिवीजन हो जाता है, घन 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 तुरंत हो जाता है। ठीक है, और हमारे ब्रेन में जो है, हमारे न्यूरॉन में जो है सेल डिवीजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हमारे न्यूरॉन में जो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाय मिस्टेक अगर कभी आपको चोट लग जाता है, आपको दिमाग यानी ब्रेन में जो है न्यूरॉन में कभी अगर आपको चोट लग जाता है, तो वहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाती है, टूट जाती है, और वहाँ की कोशिकाएं टूट जाती है, तो उसे जुटने के लिए जो है, उसे रिकवर होने के लिए जो है सेंट्रोसोम का होना नेसेसरी है। और हमारे ब्रेन में जो सेंट्रोसोम न होने के कारण जो है वहाँ की कोशिकाएं की रिकवर नहीं हो पाती है, इसी के कारण जो इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ विद्यार्थीगण अपनी सम्मान की सुरक्षा स्वयं करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपके ब्रेन में चोट लग गया तो वहाँ जो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है कि आपकी कोशिकाएं की रिकवर हो सके। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, यानी हमारे ब्रेन में जो है उसका विभाजन यानी सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, और हमारे लीवर में जो है बहुत अधिक होता है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, उसके बाद होता है लाइसोसोम। क्या होता है लाइसोसोम? देखिए आपने यहाँ देखा होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है क्या देखा, लाइसोसोम। ठीक है, क्या लाइसोसोम का क्या, लाइसोसोम को खोज जो है जिस विद्वान के द्वारा जो है वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डी डुबे। जैसे कि आप देख रहे हैं, डी डुबे के द्वारा जो है इस लाइसोसोम को जो है खोजा गया था। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर जो है जल अपघातक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर जो है जल अपघातक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, और इस लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली या एटम बम कहा जाता है। लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे यह पूरा क्या है, कोशिका झिल्ली है। गोल वाला क्या है, कोशिका झिल्ली जो प्रोटीन का बना होता है, अभी आपको बताया है। ठीक है, कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, सेल, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, रेटिकुलम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस, सभी जो है यह कोशिका झिल्ली के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे है लाइसोसोम। ठीक है, अब बताइए, यह जो न्यूक्लियस को पता है कि किसको जो है कौन काम करना है। ठीक है, न्यूक्लियस को यह भी पता है कि यह जो है इसको पानी स्टोर करना है, पानी स्टोर करने के अलावा आपको कोई काम नहीं है। यह जो है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी को यह कहेगा कि आपको सिर्फ जो है ऊर्जा का परिवहन करना है, जिसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए उसको जाके देना, और जिसको नहीं चाहिए उसको मत देना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया उसी प्रकार से राइबोसोम का काम है प्रोटीन को बनाना। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, कभी कभी यह जो क्या है, कभी कभी क्या करता है, यह जो है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो सबको आदेश देने का काम करता है, और कभी कभी मान लो यह जो है गोल्गी बॉडी जो ऊर्जा का परिवहन नहीं करेगा, कभी कभी ऊर्जा का परिवहन नहीं करता है न्यूक्लियस के कहने पर। न्यूक्लियस तो कहता है कि ऊर्जा ग्रहण करो, और अगर ये नहीं करेगा तो इसे जो है लाइसोसोम क्या कर देगा, खत्म कर देगा। न्यूक्लियस कहेगा लाइसोसोम क्या, तुम इसे क्या कर दो, खत्म कर दो। गोल्गी बॉडी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है,
लेकिन खत्म कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं। बगल में कौन है, सेंट्रोसोम, बगल में कौन है, सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेल डिवीजन करना, तुरंत एगो जो है गोल्गी बॉडी का निर्माण कर देगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि पूरे यह जो है पूरी कोशिकाएं जो है काम करना बंद कर देता है। न्यूक्लियस जो है कभी कभी उतना अच्छा काम न करने के कारण जो है पूरी कोशिकाएं काम करना बंद कर देता है। तो लाइसोसोम जो है चाहता है कि सब बढ़िया से काम करो, नहीं तो हम जब घुस जाएंगे तो सबको तबाह कर देंगे। तो कभी कभी सब मिल के जो है पूरा कहता है कि हम लोग काम नहीं करेंगे। तो लाइसोसोम जो है जब लिमिट से बाहर यानी सीमा से बाहर हो जाता है तो लाइसोसोम जो खुद को विस्फोट कर लेता है, यानी खुद को फट जाता है, ठीक है। अपने फट जाता है, जब खुद को फट जाता है तो पूरी क्या हो जाती है, मर जाती है। इसीलिए जो है लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली यानी एटम बम कहा जाता है। किसको, तो लाइसोसोम को। समझ में आपको आ गया। आगे देखिएगा तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। और जल अपघटक एंजाइम किसे, जल अपघटक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो लाइसोसोम को पाया जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए लाइसोसोम का खोज किसने किया था, तो डी डुबे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके आगे देखिएगा एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, केंद्रक। और न्यूक्लियस का खोज जो है इसी में बताए हैं आपको कि न्यूक्लियस का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है न्यूक्लियस का खोज किया गया था, ठीक है। और इस न्यूक्लियस को जो है जैसे देखिए यह जो है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली के अंदर जो है सारी अंग है, कोशिकाएं के अंग है, ठीक है। और इस सब के बीच में है न्यूक्लियस, सब के जो बीच में है। इवन ये पूरी कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को। कोशिकाओं का दिमाग किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में है। और सबको, और न्यूक्लियस को यह भी पता है कि किसको कौन काम करना है। न्यूक्लियस को पता है कि सेंट्रोसोम तुम्हारा काम है सेल डिवीजन करना, ज्यादा नहीं करना, नहीं तो इंसान कोशिका विभाजन हो जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। न्यूक्लियस कहेगा सेंट्रोसोम को, इसको कहेगा वैक्यूल्स को कि तुम्हारा जो सिर्फ पानी स्टोर करना है, अदरवाइज उसका अलावा कोई काम नहीं है। इसको कहेगा लाइसोसोम को, तुमको जो है सबको बढ़िया से देखना है काम कर रहा है कि नहीं, या नहीं कर रहा है तो उसको तुम मार देना, और फिर तू कर देना सेंट्रोसोम को, सेल डिवीजन कर देगा, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस को पता है कि किसको क्या करना है। राइबोसोम को कहेगा कि तुम्हारा सिर्फ काम है प्रोटीन का निर्माण करना, समझ में गया। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। देखिए यह जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को जो खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और न्यूक्लियस को जो है दिमाग कहा जाता है। कोशिकाओं का दिमाग किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को। समझ में आ गया। आगे देखो उसको बाद होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम हिंदी में अंतःपरद्रव्य जालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःपरद्रव्य जालिका। और इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसका दो भाग होते हैं। इंडो देखिए इधर, जैसे यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो भाग होता है, एक होता है स्मूथ, एक क्या होता है स्मूथ, एक होता है रफ। एक क्या होता है, रफ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भाग में होता है, एक होता है स्मूथ यानी चिकना, और एक होता है रफ यानी खुरदुरा, ठीक है। ये जो स्मूथ यानी चिकना वाला भाग जो है वसा का निर्माण करता है। चिकना वाला भाग किसका निर्माण करता है, तो वसा का निर्माण करता है। और रफ वाला जो भाग है, रफ वाला भाग जो खुरदुरा होता है, किसके कारण खुरदुरा होता है, तो राइबोसोम के कारण जो है यह रफ वाला भाग क्या हो जाता है, तो खुरदुरा हो जाता है, ठीक है। और यह राइबोसोम के कारण जो है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ में आ गया। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भाग में पड़ जाता है, एक हो जाता है स्मूथ, एक हो जाता है रफ, ठीक है। और स्मूथ वाला भाग जो है चिकना होता है या वसा का निर्माण करता है। रफ वाला भाग जो है राइबोसोम के कारण खुरदुरा हो जाता है, और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। और आई होप आप